राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसलिए आपको न बटना है, न आपको बहकावे में आना है। मैं कहना चाहता हूं अब दलित समाज से भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तो अमृतकाल चल रहा है। क्या ये दलितों के लिए भी अमृतकाल है? जहां दलित समाज को पैसा पिलाए जाने की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर उनका बहिष्कार हो रहा है, जहां पर उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये हमारे बराबर में ही हाथरस, जहां पर मनीषा बहन के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बाद हम भी उस आंदोलन में आए थे। क्या आपको नहीं पता कि जो आरोपी थे उनके पक्ष में पंचायतें हो रही थी, उनको जेल भेजने की जगह यदि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस आंदोलन की लड़ाई न लड़ते तो आरोपी कभी जेल नहीं जाते और उनके पक्ष में पंचायत होती। आगरा तुम्हारे बराबर नहीं है। वहां पर एक दलित सांसद के घर कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंच जाते हैं मकान तोड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, जेसीबी सड़कों पर अगर चलती है, पूरे आगरे में प्रशासन भी था, कमिश्नरेट भी है, क्या किसी प्रशासन को जेसीबी दिखाई नहीं दी? क्योंकि इसलिए उनके घर जा रहे थे कि वो दलित है। किसी और सांसद के घर कभी जेसीबी गई है? लेकिन थाने के सामने ये कार्रवाई हुई। दलित समाज तुम्हें समझना पड़ेगा, ये बीजेपी के अनुसार तो राम राज्य है, लेकिन हमारे तुम्हारे के हिसाब से कोई राम राज्य नहीं है। ये बीजेपी का मुख्यमंत्री का राम राज हो सकता है। उनके एजेंडे में दलित, मुसलमान, पिछड़े कोई भी उनके एजेंडे में नहीं है। इसलिए आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। और ताकत तुमने देखा भी होगा कि कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता। क्या कहते हैं? नीले कबूतर कहते हैं, देखा होगा युवा साथी ने। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल ही मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताया था और उन लोगों को भी बताया था कि हम नीले कबूतर नहीं है, हम नीले बाज हैं, बाज। और हमारे पंजे में वो ताकत है, यदि ईवीएम की मशीन पे दब गया पंजा तो वहां से बहुजन राज स्थापित होगा। और इस पंजे को तुम्हें 27 ताकत को दिखाना है। जो आपको मजाक लाते हैं उनको दिखाना है। नहीं तो समझो कि आपने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, अपने महापुरुषों को आप नहीं मानते, आप उनके वंशज नहीं हो। यदि आप इस बाज की ताकत को, इस पंजे की ताकत को वोट के द्वारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का काम नहीं करोगे। बात तो बहुत सारी करनी थी, क्योंकि आदरणीय हमारे मंत्री जी को भी बोलना था। मैं बहुत सारी बात ना कहते हुए केवल आपसे कहना चाहता हूं कि बिना वोट के राज नहीं आता। हम कितनी सभाएं कर ले, हम कितनी भीड़ जुटा ले, हम कितनी रैलियां कर ले, लेकिन यदि हम उसे ताकत को, उस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाएंगे तो आपको कभी राज नहीं मिलेगा। आपको राज नहीं मिलेगा तो आपका अत्याचार होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। हक अधिकार तो भूल जाओ, आरक्षण तो भूल जाओ। और तुम्हें यह भी देखना है, ये जो संविधान विरोधी लोग हैं, इन्हें बता दो कि बाबा साहब के वंशजों के साथ साथ गुर्जर सम्राट वीर भोज के भी वंशज है। इतिहास नहीं, भूगोल बदल देंगे।